वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल को लोग ग्रहण करते हैं और हम परम दयाल की बात को एक बार के लिए मैं एक तरफ रख करके एक परिकल्पना करते हैं। इस जगत में जो भी हैं सब लोगों के जीवन में कोई ना कोई एक केंद्र होता है और इसमें से जो अपने जीवन को कोई अपने प्रभु राम कृष्ण बुद्ध जीसा लेकर के चलते हैं और वो उतना ही उनको समझ पाते हैं जितना उनके अंदर विश्वास है, भक्ति है, श्रद्धा है। ये सबका अलग अलग होती हैं और इसको अर्जित करने के लिए जिन्होंने जितना समर्पण किया, जिन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया, उनके जीवन में भगवान को, ईश्वर को या आस्था को उतनी श्रद्धा के नज़र से, दृष्टि से वो देख पाते हैं। तो आज जिस भक्त के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है श्री हेमंत कुमार हालदरदा और वो स्वयं लिखते हैं इस बात को और उनका जो टाइटल है अमर जीवन देवता अर्थात मेरा जीवन देवता। ये मेरा जीवन देवता शीर्षक से सात्वती ग्रंथ में इस बात का उल्लेख करते हैं। समय था, ये समय लगभग 1957-58 की ये बात है और ये दक्षिण 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, वर्तमान में वो दक्षिण 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वो जगह है जहाँ एक बहुत ही ग्रामीण एरिया है और नाम उस गांव का है शिवनगर। वहाँ का जो रास्ता है वो भी बड़ा दुर्गम है और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी भाई एक साथ मिलकर वहाँ रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ का जो परिवेश है, चारों ओर का जो संस्कार हैं वो बहुत ही जघन्य है वहाँ पर, क्योंकि ना तो वहाँ एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है वो भी कुशल नहीं है। और ये जिस दादा के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ स्वयं लिखते हैं कि बचपन में इससे बड़ा दुष्ट नहीं हो सकता है। इतने बड़ा जो कार्य करते थे, इतना बड़ा जो मूर्खतापूर्ण कार्य है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, चोरी करना, ये सारी जो काम है सारे काम करते थे। और इसीलिए एक बात मुझे याद आ रही है और उसमें ये कहा जाता है कि मूकं करोति वाचलम, मूकं करोति वाचलम। ये जो हमारे जो बोल नहीं पाते हैं जो लोग, मुखवर्धी हैं, और जब परम पुरुष के संस्कार में वो आते हैं, उनके बंधन से जब बंध जाते हैं तो गूंगा भी बोलने लगता है। तो मूकं करोति वाचलं पंगु लंघयति ग्रीम। और जो पंगु है, जो जिनके पैर से जो चल नहीं पाते हैं, जो लंगड़ा है, और वो लंगड़ा पहाड़ लंघ जाते हैं। कल्पना कीजिए तो, जो बोल नहीं पाते हैं, गूंगा है, वो बातें करने लगते हैं और जो लंगड़ा है वो पर्वत को लांघने लगता है। जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जत कृपा माने उन्हीं की कृपा, जब उनकी कृपा होती है तब तमहम वंदे परमानंद माधवम, और उनकी जब एक कृपा होती है ये तब संभव होता है। और ऐसे करुणा बरसाने वाले जो हमारे जीवन देवता हैं, मैं उनके चरणों में, उनके चरण कमल को वंदना करता हूं। वो परमानंद है जो हमारे जीवन में हताश निराश कोई रास्ता बचा हुआ नहीं था कि जिससे हमारा ये जीवन बच सकता है। यहां आनंद का लेश मात्र गुंजाइश न थी, लेकिन
वो तो करुणामय हैं, वो दयामय हैं और उनकी दया, उनकी करुणा से हमारे जीवन में परमानंद का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये उन्हीं के दया से हो रहा है। अब ये जो हमारे श्री हेमंत कुमार हालदरदा कब से इनके जीवन में इस तरह से आया, बताते हैं कि ये जुमाईलोंगका नाम का एक बाजार है और उस बाजार में ड्रम बजा बजा करके एक जगह स्कूल में जो बहुत विशाल धर्म सभा होना था, उस धर्म सभा में केंद्र परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र युग पुरुषोत्तम कह करके वहां घोषणा कर रहे थे। वो बजा बजा के घोषणा कर रहे थे कि वो पुरुषोत्तम का आविर्भाव हुआ है और उनका ये धर्म सभा है और विभिन्न जगह से लोग, उनके अनुयायी लोग एवं अन्य धर्म अनुयायी लोग भी वहां पर पधार रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आइएगा। इस बात को सुनकर के उनके मन में थोड़ा उत्साह हुआ कि क्यों ना हम वहां पर जाएं और जाकर के थोड़ा सा ये जो क्या आ रहा है, कौन आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सुना जाए। तो इस परमिशन को लेने के लिए ये जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये स्वयं बताते हैं कि इनके दुष्ट तो थे लेकिन पिता का प्रति श्रद्धा था, भय था और जिस वजह से वो पिता के निर्देश के बिना कहीं नहीं जाते थे। अब पिता थोड़ा सामाजिक कार्य में थे, वो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में थे। उन्होंने अपने पिता से परमिशन के लिए उन्होंने कहा कि पिताजी वहाँ पर जो है ठाकुर जी का बताए हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, वो पुरुषोत्तम हैं, वो भगवान हैं और उनका वहाँ पर एक बहुत बड़ा धर्मसभा होने जा रहा है, क्या मैं वहाँ पे जाऊँ? तब उनके पापा ने कहा चुप, उन्होंने चुप करा दिया और कहते हैं कि निगमानंद भगवान हैं, कोई कहते हैं प्रणवानंद जी वो भगवान हैं, कोई कहते हैं रामकृष्ण परमहंस देव भगवान हैं, कोई राम भगवान हैं, गौरांग महाप्रभु भगवान हैं, आज ये अनुकूल चंद्र फिर भगवान है। ये तो भगवान, कितने भगवान आ गए, ये तो भगवान से परेशान है, ये कौन से भगवान आ गए, यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपने पिता ने बता दिए, वो वहां पे जा नहीं पाए। तो इसके बाद क्या हुआ, उनके पिता के जो मित्र थे उन लोगों से मिलते मिलते एक दादा के साथ मिले और मिलने के बाद संयोग हुआ कि उनको लेकर के ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। और जब ठाकुरबाड़ी पहुंच गए और वो ठाकुरबाड़ी पहुंचने उस टाइम देवघर में रहते थे, तो जब वहां पे पहुंचे ठाकुर का दर्शन हुआ और वहां पर उनके मन में कोई चीज चल रहा था, कोई बातें चल रही थी और ये बातें चल रही थी और उस समय परमदयाल श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से एक वाणी उच्चारित हुआ और वो वाणी क्या था, मनुष्य अपना टाका पराया जितना हो सके मनुष्य धरना। तो उनके मन में यही पैसा का ही आना जाना चल रहा था मन के अंदर कि ये पैसे के बारे में। तब इस वाणी परमदयाल वो अंतर्यामी है, इस बात को उन्होंने उल्लेख किया। जब इस बात को उल्लेख किया तो उनको लगा कि मेरे अंतर की बात को परमदयाल आज कैसे बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये अंतर्यामी हैं, अंतर की बात को सारे बता देते हैं। उनका मन पिघल गया, उनके मन में जो प्रश्न की जो गठरी थी वो गठरी वहां खुल गई और वो सारे प्रश्न वहां पर खुल गए और कोई भी प्रश्न उत्तर शून्य नहीं था, सारे प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया। और जब सारे प्रश्न का उत्तर वो पा गए, जब सारे प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया, तो सारे प्रश्न का उत्तर मिलने से अब उनको ठाकुर जी के प्रति एक श्रद्धा आया और उन्होंने आज ठाकुर जी से दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने दीक्षा की भिक्षा मांग ली। और जब दीक्षा की भिक्षा मान ली, ठाकुर जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया और उनका दीक्षा हुआ और दीक्षा लेकर के घर आते हैं। और जैसे घर आते हैं, वो जो हेमचंद्र दास जो हमारे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हेमंत कुमार हालदरदा देखते हैं कि पापा का दीक्षा हो गया। जब उनका दीक्षा हुआ तो उसके बाद जो है उनको भी अब हेमंत कुमार हालदरदा का भी दीक्षा बाद में हो जाते हैं। उसके बाद उनकी पढ़ाई शुरू होती है और वो पढ़ाई शुरू होती है तो उसके बाद वो हाई स्कूल भी करते हैं
और हाई स्कूल करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो एग्रीकल्चर से पढ़ते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, और फिर ठाकुर जी उनको आशीर्वाद करते हैं, उनको एजी से पीजी करने के लिए, फिर पीएचडी करने के लिए, इसके लिए उनको आशीर्वाद करते हैं। फिर आगे चल करके वो पीएचडी भी, उन्होंने पीएचडी का कार्यक्रम भी किया। एक बात मैं बताता चलूं, ठाकुर जी के पास जितने भी भक्त लोग आते थे और जो भी आते थे, जब वहां पे ठाकुर जी के चरण में जब प्रार्थना निवेदन करते थे, तो उस प्रार्थना के साथ साथ ठाकुर जी निरंतर ये कि किस तरह से उनके जीवन में वो और बढ़ पाए, और इसीलिए वो अगर किसी ने जहां तक पढ़ाई किया, पढ़ाई को वो आगे करने के लिए लगभग हम लोग सारे उनके जितने भी चर्चाएं हैं और सभी में देखे हैं, भक्त के जीवन में भी सब लोगों को जो जीरो थे उनको हीरो बना दिए। जो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं जानते थे, आश्रम में आए थे, उम्र हो गया, लेकिन आश्रम में ही 3 वर्ष में उनको मैट्रिक पास करा करके उनके आगे की एजुकेशन दिलाया, और दिला करके कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई पीएचडी करके, ऐसे सारे आश्रम के कोई भी अशिक्षित नहीं थे। अगर देखा जाए जो 100% शिक्षित जो देखा जाए तो वो आश्रम देवघर आश्रम में ही था। और आजकल के जो तथाकथित शिक्षित नहीं है, केवल 5 प्रश्न को तैयार कर लिया, एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम दे दिए, परीक्षा पास हो गए। अगर उनके पास नॉलेज नहीं है, समाज जीवन चलने के पथ पर की उनकी ज्ञान नहीं है, तो ये शिक्षा कोई माने नहीं रखता है। तो इस तरह की शिक्षा नहीं, प्रैक्टिकल शिक्षा ठाकुर जी विश्वास करते थे, और वही जो आश्रम में प्रैक्टिकल शिक्षा ही लोग प्राप्त करते थे, और उससे लोगों का ये शून्य सा जीवन, छोटा सा जीवन कितना विशाल रूप ले लेता था। और जो जीवन भगवान को समझ नहीं पा रहे थे, जो जीवन भगवान की दिया हुआ जीवन है, लेकिन जिन्होंने दिया उनको ही नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन परस पत्थर के स्पर्श से ये लोहा भी सोना बन जा रहा है। अब उनके हृदय में उस प्रभु के प्रति जो तृष्णा है, पिपासा है, ममता है, करुणा है, दया है, ये निकल रहा है, निखार रहा है। ये निखारपन कब आती है? जब परम पुरुष का सानिध्य लाभ होता है, और ये जीवन का सबसे चरम एवं परम क्षण होता है कि जिस क्षण में हम अपने जीवन में उस परम पुरुष को पा पाते हैं। वंदे